नमस्कार नमस्कार मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जनेवाल के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the Pahalgam thing just doesn't seem to go away, notwithstanding the fact that the entire opposition and the whole of Pakistan expected that what Mr. Modi would do would be a knee-jerk reaction, that he would just go in for either a surgical strike, they would bomb somewhere, they would destroy a few terrorist launch centers and launch pads, and the Pakistani Air Force would reply, and both sides would make claims, and that would be the end of the matter. But I don't think Mr. Modi is going to do that. Mr. Modi has worked out a long-term plan going right up to 6 months, I think. And we must remember this. This is very, very important, Pradeep ji. अजीत डोभाल साहब ने बहुत पहले ये कहा था पाकिस्तान के संदर्भ में, और बहुत जरूरी है ये बात याद रखना। अजीत डोभाल साहब ने ये कहा था, if you do another Mumbai or if you do another Pulwama, you will lose Balochistan. I think that's exactly what is going to happen. आज की तारीख में there are Indian diplomats having a meeting with the Taliban leadership in Kabul. That's number one. बिल्कुल। Number two, as far as the water itself is concerned, that may be a major issue, etc., etc. But please do remember one thing about Pakistan. पाकिस्तान के बारे में एक चीज याद रख लीजिए, जो पाकिस्तानी एलिट है, यानी जो पंजाबी हैं, रूलिंग पंजाबी एलिट जो है पाकिस्तान की, they don't care if their entire population dies of thirst. उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रदीप जी। किसी को अगर पानी मिल रहा हो ना मिल रहा हो, as long as they are getting whatever they are used to, till such time we start hitting them. Rahul Gandhi was very clear today that जो सैफुद्दीन सोज, जो सिद्धरामैया and Vijay Tiwari just प्रकाश statements दे रहा था, and that was being quoted across the border and all the other media that is friendly to Pakistan, that look what's happening in India, and Rahul Gandhi clear cut, ये आप बंद कीजिए. The official statement of Rahul Gandhi is the official statement of the Congress. Of the Congress party, that's it. We are with the government and we were waiting for Mr. Modi to exercise, and they asked for a joint session of the parliament to have a joint kind of version of how you're going to strike Pakistan. लेकिन प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, and I'm very very happy with what Rahul Gandhi said, and I'm repeating this, and I know I sound like a broken record. राहुल गांधी जी ने प्रॉम्प्ट किया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहने के लिए कि जैसे इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनाया था वैसा आप पाकिस्तान के साथ कुछ करिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। सीधी सी बात है, भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके सामने और कुछ नहीं है। आई थिंक वी डू हैव अ कपल ऑफ गेस्ट्स विद अस, लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू देम एंड लेट्स डिस्कस व्हाट्स गोना हैपन। वी हैव एवरीबॉडी विद अस, इन फैक्ट अब्दुल बाग साहब इज विद अस। अब्दुल बाग साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। चिंतामणि खारकणे साहब इज विद अस। चिंतामणि खारकणे साहब नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गोपाल तिवारी जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ग्रेट प्लेजर हैविंग यू इन फ्रॉम पुणे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सबसे पहले गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, राहुल गांधी जी ने आज पूरा कंफ्यूजन दूर कर दिया और उन्होंने सीधे साधे तौर पर कहा है विजय टिवारी साहब को, सीतारमैया साहब को और बाकी सब लोगों को कि ऐसी स्टेटमेंट देना प्लीज बंद कीजिए, हम लोग सरकार के साथ हैं और जो भी सरकार एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए पूरा देश सरकार के साथ है। मैं एक बार फिर रिमाइंड कर दूं, ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रॉम्प्ट किया और यह कहा कि सजेशन यह आना चाहिए कि जिस प्रकार 1971 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था, वेस्ट पाकिस्तान अलग, ईस्ट पाकिस्तान अलग, जिसका बांग्लादेश बना, वैसा ही एक्शन अब भारत सरकार को वैसे ही एक्शन के बारे में सोचना चाहिए या किसी ऐसे एक्शन के बारे में सोचना चाहिए जो कि परमानेंट हो। गोपाल तिवारी जी, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर राहुल गांधी टुडे। अब आप बोले सर। गोपाल तिवारी जी। बिल्कुल सही है सर। अगर आपने नोटिस किया होगा तो राहुल जी ने जैसा भी हादसा हुआ उसी दिन ये ट्वीट देखो उनके कि उन्होंने क्लियर कट किया था जो गवर्नमेंट एक्शन लेगी हम सरकार के साथ है और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। अभी सर ये अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम चाहते हैं कि देश के लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी हमारी निभानी चाहिए।
और उन्होंने ये कहा था कि भाई सर्वपक्षीय सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए। वो बुलाई भी उन्होंने, और वो बैठक में भी राहुल जी और खड़गे जी गए थे। तो लेकिन दुख की बात है, प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं थे। तो ठीक है, अभी हम मतलब हमारा रोना नहीं गाएंगे, लेकिन जो बातें है, जो जिम्मेदारी से हमें कदम उठाना चाहिए, उसके प्रति एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वहाँ सुरक्षा क्या थी? जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद किरण रिजिजू जी ने कहा था कि कहीं कहीं चूक हो गई है। तो ठीक है, चलो अप्रिशिएट करते, उन्होंने अपनी गलती भी मान ली। लेकिन हम अगर इतना बड़ा हादसा होता है तो स्वाभाविक है हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखते ही है। वो इंसान की बिल्कुल एक नेचुरल ये एक नेचुरल क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इतना बड़ा हादसा हुआ, सुरक्षा कहाँ हमारी चूक हो गई, इतने आतंकी वहां पे आए। और कुछ साल पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था, उससे हमने कोई सीख ली है कि नहीं ली? आपको एक बात याद दिला दूं, 2016 की बात है, उरी में हमला हुआ था। उस समय नोटबंदी की इसलिए की थी कि भाई आतंकवादियों के पास पैसा आता है कहीं से। तो हमने कहा ठीक है, जो भी आप काफी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, देश को परेशानी झेलनी पड़ी, फिर भी अगर आतंकवाद के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं तो नोटबंदी भी हमने स्वीकार कर ली। तो उसके बाद भी जब उरी के पास हमला हुआ तो 2-2 हजार के नए नोट बिल्कुल 2, 2.5-3 महीने में उनके पास दिखाई दे। उसके बाद जब उस समय जो उरी का हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री जी बोले थे, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये आप मेरे पास अभी स्टेटमेंट निकाला मैंने आज दोपहर में, पुराने स्टेटमेंट जी बोला था। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, हम उनका पानी बंद कर देंगे, सिंधु नदी का। उस समय डिसीजन दिया था। 2016 में इसके बारे में चर्चा हुई, समिति गठित हुई, अजीत डोभाल जी थे, जयशंकर जी थे और ये सब लोग थे। तो उसका क्या हुआ? और हमने बार संसद में ये किया, उस समय भी ये मांग की थी कि भाई ये सीरियस मसले हैं, जो उसके बारे में संसद से आप चर्चा कीजिए उसके बारे में। तो गोपाल जी, ये एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप राहुल गांधी जी ने प्लेज किया कि हम सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, आप एक्शन लो, साथ है। मगर आज आपने सोशल मीडिया, कांग्रेस सोशल मीडिया, हेडलेस मोदी, बिना सर के मोदी, तो ये किस प्रकार से लोग इंटरप्रेट करें? आप क्या कहना चाहते हैं मोदी जी के बारे में? क्या कहना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज मिसिंग, प्राइम मिनिस्टर नहीं है? तो क्या संदेश आप पूरे दुनिया को देना चाहते हो कि आर यू विद मोदी? बोलने के लिए आप मोदी साहब के साथ है, और जो सोशल मीडिया कैंपेन आपका चला रहा है, हेडलेस मोदी, सर बिना, तो कटा, जो सर तन से जुदा, तो क्या मैसेज देना चाहते हो आप गोपाल तिवारी जी? सर ऐसा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया के नाते जो राहुल जी ने कहा वो अपनी जगह है, और आज 7 दिन हो गए, और उसके बाद हम अगर पाकिस्तान को बिहार के रैली में आतंकवादियों के खिलाफ हम बहुत कुछ बोलते हैं कि भाई इनको उन्होंने इतना अपेक्षा नहीं की, इतनी कड़ी से कड़ी सजा देंगे, सब देंगे, हाँ जो भी, लेकिन कहीं पे भी पाकिस्तान का सीधा नाम लेके उन्होंने कहीं बोला नहीं। इसके बाद भी आज 7 दिन हो गए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई ठोस स्टेटमेंट या कोई प्रेस या कोई कुछ भी नहीं है सर। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, तो कुछ नेता लोगों ने उसमें किया होगा कि आज हमारी भूमिका क्या है सर। जब 2016 में हमने डिसीजन लिया था कि सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे, अभी 25 हुआ तो भी हमने बंद नहीं किया, और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता बोले थे हम। गोपाल तिवारी जी, करने में छोटा सा करेक्शन, उरी में जब हमला हुआ था, उरी, नगरोटा, पठानकोट, यहां पर जब हमला हुआ था, गुरदासपुर, यहां पर मोदी जी ने यह कहा था कि भाई हमें इसके इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के बारे में सोचना पड़ेगा, पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते। उस वक्त कोई निर्णय नहीं हुआ था, निर्णय अब हुआ था। मैं आपको 2016 में वो समिति गठित हुई, वो भी मैं बताता हूँ सर। समिति गठित हुई, उन्होंने एडवाइस दी, उसके ऊपर सरकार ने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि सर पूरी बात सुन लें, सर पूरी बात सुन लें, क्योंकि द अमेरिकन्स
at that time said very clearly, we take a guarantee the Pakistanis will not do anything further. So nothing further was done. I'm being very frank with you, sir. So जो है सो है, उसमें कोई दो राय नहीं है. और जहाँ तक इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल है, there we stand with you that perhaps an internal committee report should be shared with a few members of the opposition. कि ये मैं ये नहीं कह रहा उसको सार्वजनिक करो, मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जिसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है, उनके साथ तो शेयर करो ना कि यार यहाँ पे गलती हुई है. क्यों गलती तो हुई है ना सर, गलती हुई है, इसकी वजह से इतने लोग मारे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. हाउ हैट्स ऑफ टू मिस्टर राहुल गांधी फॉर एडमॉनिशिंग his chief minister Mr. Siddaramaiah and Mr. Verettivar over here. Especially Saifuddin Soz. और सैफुद्दीन सोज साहब को तो सर मुझे मालूम है कि वो ANI का कौन सा रिपोर्टर है, वो जान करके उनको बाहर लेकर के आए ये बोलने के लिए. खैर छोड़िए, सैफुद्दीन सोज साहब तो वैसे भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कट ये बोला है कि भाई हम लोग सरकार के साथ हैं, which I think is a great thing. So I'll come back to you गोपाल तिवारी साहब, प्लीज स्टे विद अस. और गोपाल तिवारी साहब को मुझे कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा कि पुणे के अंदर Sir, the leopard population has increased so much कि पूना एयरपोर्ट पे आजकल leopard दिख रहे हैं. We'll talk about that too, but that's after a little while. अवधूत वाघ साहब, हर कोई बोल रहा है it's been 7 days. Now I'm very happy. I'll tell you my personal opinion. I am really and truly happy. We have not done anything in a hurry. We are going about it in a very well planned, very well thought out strategic manner. The way I began, I don't know whether you heard it. अजीत डोवल साहब ने, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने ये कहा था, सुनने वाली बात है सर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे, उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान को पहले मुंबई के बाद और उसके बाद पुलवामा के बाद, अगर ऐसी हरकत दोबारा करोगे यू माइट लूज बलूचिस्तान. और अभी अवधूत वाघ साहब, एज यू नो, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड इट, देयर आर इंडियन डिप्लोमैट्स एट द मोमेंट टॉकिंग टू द तालिबान लीडरशिप एज वेल. अब आप बताएं सर, प्लीज गो अहेड सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डू नॉट want to comment on your last statement because this is total political. Whether it is happening or not, why should I talk about that? That the Indian diplomats are talking to Taliban and they are talking to Balochistan. Why should I talk like this? They are not talking to Balochistan. They are talking to the Taliban. That's an official statement of the government of India that our diplomats have gone to Afghanistan. It was a meeting which was scheduled about 3 months earlier. That's it. Basically, Afghanistan is a separate country whose borders are connected with Pakistan. Now it is a common threat. Pakistan is a common threat both to India and Afghanistan, as well as the peaceful community of on the earth. पूरे समाज को और पूरे दुनिया को पाकिस्तान एक खतरा है. मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोग पॉलिटिकली आज क्यों बात कर रहे हैं. मुझे समझ ही नहीं रहा है कि मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता बोल के बात ही नहीं कर सकता हूं, तो गोपाल तिवारी साहब कांग्रेस के नेता बोलकर क्यों बात करते हैं. अरे कांग्रेस पार्टी ही नहीं रहेगी जब भारत नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रहेगी जब भारत नहीं रहेगा, यह देश ही नहीं रहेगा तो आप और मैं कहां रहेंगे. सो पहले देश की सोचो भैया. यदि हम लोग देश की नहीं सोचेंगे तो काहे की पार्टी. आप कह रहे हैं गोपाल जी कि सुरक्षा व्यवस्था में कुछ लैप्सेस आ गए, बट दैट इज ट्रू इन 1984 ऑल्सो. उस समय की हमारी प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या किसने की? उनके ही अंग संरक्षकों ने की. वॉज इट नॉट सिक्योरिटी लैप्स? सो सच इंसिडेंट्स हैपेंड when the extremists find the loopholes. एक बड़े चेन में जो सबसे वीक कड़ी होती है उसके ऊपर आघात होता है, और हमारा काम ऐसा है. आपने 2-3 बार लोग डेमोक्रेटिक बात की, इसके लिए हमें कायदे के साथ चलना पड़ता है, और वो उन्हें कायदे का कुछ लेन देन नहीं है. इट इज अ लॉलेस सोसाइटी वर्सेस सिविलाइज्ड सोसाइटी. द वॉर इज बिटवीन लॉलेस सोसाइटी एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी. We cannot take law in our hand. Even we get Afzal Kasab in our hand, we have to move through all our legal proceedings. उनको फांसी देने के पहले सभी प्रकार की क्रिया हमें करनी पड़ी, उसके बाद ही फांसी दिया गया. यदि वो सऊदी अरेबिया में था तो रहता था तो उसको मार दिया जाता था 5 मिनट में. भारत में ऐसा नहीं होता है, इसके लिए समय लगता है.
हमारे इधर कोई तानाशाह नहीं है, हमारे इधर कोई लश्कर शाह नहीं है, और हमारी पार्टी भी जो है वो कोई एक फैमिली नहीं चलाती कि जब डाइनिंग टेबल में 4 जन बैठेंगे और पार्टी का निर्णय करेंगे, डाइनिंग टेबल में 6 जन बैठेंगे और देश का निर्णय करेंगे, ऐसी तो हमारी पार्टी नहीं है। सो हमारी जो पार्टी है, जो आज the political party which is running the government, उस पार्टी के भी नेता है, उनका क्या सोच है, हमारे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स है उनका क्या सोच है, हमारी जो काउंसिल है जो डिफेंस के बारे में अंतिम निर्णय लेती है, जहां फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, इंटरनल अफेयर मिनिस्टर, ये सभी जो निर्णय लेते हैं उनकी उनकी राय क्या है, लश्कर प्रमुख की राय क्या है, हमारे जो विजिलेंस में काम करते हैं उनकी राय क्या है, ये सभी राय ली जाती है। युद्ध ऐसा नहीं होता कि चलो भाई लाठी ले लो और मारामारी करके आओ, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ 140 करोड़ पीपल, सो वी हैव टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अवर नेशन फर्स्ट। हमारी जनता का जो इंटरेस्ट है सबसे पहले देखना चाहिए। आई मन में कि चलो लड़ो, 7 दिन हो गए, चलो लड़ाई करो, चलो अभी 8 दिन हो गए, चलो लड़ाई करो, ऐसी तो बचकंडा बात नहीं होती। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी डिप्लोमेटिक केस एंड वी शुड हैंडल विद diplomacy. Fortunately, all our leaders are matured enough to take such decisions. This country has seen 1947 में एक वॉर देखा, 1962 में देखा, 1965 में देखा, 71, 72 में देखा, कारगिल वॉर देखा. So war is not new for us. And except in 1962 where we were beaten by China because of fault of Pandit Jawaharlal Nehru, we always won the war. So this time also we are going to win the war. We will take our own time. देखो समय हमारा होगा, जमीन उनकी होगी, शस्त्र हमारे होंगे, प्राण उनके होंगे. Waq Sahab, you saw some irrational statements coming from Saifuddin Soz, who said we should believe Pakistan when they said they are not involved. You saw Siddaramaiah say that we shouldn't go for a war. You saw Videk Tiwari saying that dharam puche nahi bola tha itna waqt ka. So Rahul Gandhi in one stroke said, koi nahi, mine is an official statement. Do you think our leaders are ultimately coming and speaking with maturity where top leadership is concerned? First of all, I'm thankful to Rahul Gandhi. After a long time, he has given a mature statement. But I look at it as a good cop, bad cop. He's talking. He is giving one statement, but he is not stopping any of his people from talking rubbish. He has told them not to. Is he going to take any disciplinary action against Soz, who is saying that if Pakistan is saying they have nothing to do with Pahalgam, we should believe that. While our statement, our official statement, our government's official statement, it is not Modi's statement, it is not BJP statement, it is a statement of our nation, where our national statement is पहलगाम हमले के पीछे, पहलगाम में जो अतिरेकी हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है. And your Lodi, who is that Saifuddin Lodi, is saying that we should believe Pakistan. So Lodi is saying that we should believe Pakistan, then we should believe in India. If it is so, Lodi should go to Pakistan. He has no right to stay in India. He has no right to stay in India. And if still Congress is saying that Lodi is their leader, then there are reasons to believe that indirectly Congress is backing Lodi. सर सैफुद्दीन सोज लोन साहब मर गए सर. कुछ भी होने दो, आपको अब्दुल गनी लोन साहब चले गए सर. पूछता कौन है उसको कुत्ता भी नहीं पूछता है अभी जी. तो उसके नाम में क्या रखा है, कौन है वो लोग, सोद और लोद, हमें क्या पड़ी है उसके नाम की. सर सज्जाद लोन साहब has supported Mr. Modi totally and has supported the government of India totally. He has said that Pakistan must be taught a lesson they won't forget. This is what Sajjad Loan Saab statement is. ये सैफुद्दीन सोज साहब हैं. He is more or less retired. I don't know who brought him out of the woodwork to make such an idiotic statement. But the fact remains, sir, at the moment, I can understand. You will also understand. The people, you know, they are very. क्योंकि क्या है कि मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं कुछ ना कुछ जबरदस्त एक्शन लेंगे, ऐसा लोगों का विश्वास है. तो what is the message that must go across to the people? We must tell them that, hey, listen, we are working on it, so don't worry about it. What do you say, अवधूत वाघ साहब? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या रोज मीडिया में आके स्टेटमेंट देने वाले नहीं है. जब अटैक हो गया उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन उन्होंने आके मधुबनी में बिहार में एक स्टेटमेंट दी थी
और उस स्टेटमेंट में उन्होंने 3 सेंटेंसेस इंग्लिश में कहा इसके लिए कि ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स शुड गो वायरल on international level so that the normal people who are staying in America, England and other European countries, they also should learn and listen that what is there in the mind of the honorable Prime Minister of Government of India. So मधुबनी में जो कहा है वो स्टेटमेंट है, रोज रोज स्टेटमेंट देना ये थोड़ी ये कोई आरती और नमाज पढ़ना है कि रोज आए और पांच दफे पढ़े। एक दफे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बोला है वही संदेश है, लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, इसके लिए लगातार 3 दफे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है। 10 बरस तो उनके हो गए, अभी 1 बरस 11th ईयर हो गया। भगवान से चाहते हैं कि और बहुत लंबे समय से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन लोगों को पीपल ऑल्सो शुड नॉट एक्सपेक्ट that every day somebody will come and give statements. ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, रोज रोज मीडिया में आकर बताना योग्य भी नहीं है। और जस्ट फॉर आई जस्ट केम टू नो that our ministry also has sent request to all media to refrain from discussing some crucial issues which is related to defense and our internal policy. So हम लोगों ने सिर्फ हमारे लोगों की मोरल बूस्ट करने के लिए जितनी बात करनी चाहिए उतनी ही बात करनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो इस समय भूलकर हम सब साथ में हैं। हम वयम पंचम शतम का नारा लगाकर हमें सामने जाना है। जिस प्रकार से हमने 1962, 65, 71, 72 और कारगिल का युद्ध जीता, उस समय देखो 62 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 65 में लाल बहादुर शास्त्री थे, 1971, 72 में इंदिरा गांधी जी थी, और कारगिल के समय अटल बिहारी वाजपेयी था। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टीज, द होल जनता स्टैंड बाय, उनके साथ रही है। और सिर्फ जाते जाते एक कहता हूं, 1965 में, इनफैक्ट 1962 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब युद्धकालीन जो काम किए थे, सिविल डिफेंस के लिए काम किए थे, उसके लिए 1963 में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी 1963 में संचलन के लिए भाग देने के लिए कहा। 1965 में जब युद्ध होने वाला था, तब लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ नॉन पॉलिटिकल लोगों की भी राय ली थी। उसमें उस समय के सरसंघ चालक श्रीमान गोलवलकर गुरुजी थे। 1971-72 में इंदिरा जी ने भी इसी प्रकार से बात की। जब इंदिरा जी ने युद्ध जीता, तब इंदिरा जी की प्रशंसा करने वाले सरसंघ चालक सुदर्शन जी थे, और संसद में भी अटल बिहारी वाजपेयी जो विरोधी पक्ष के नेता थे, उन्होंने भी इंदिरा गांधी जी की प्रशंसा की थी। ये है भारतीय जनता पार्टी और संघ का इतिहास, और इस ये जो इतिहास है, इस इतिहास पर अपने को आगे जाना है। आज ये समय नहीं है कि हम कोई पार्टी है इसके लिए, हमारी अपोजिशन पार्टी है उसके लिए उसके कारखानी साहब, you heard अवधूत वाघ साहब. He said it's a time for everybody to come united and face the enemy, take on the enemy. आपस के पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। चिंतामणि कारखानी साहब, संजय राउत जी आज कश्मीर पॉलिसी पर प्रश्न लगा रहे हैं। क्या यह वक्त है कश्मीर पॉलिसी को चैलेंज करना, अमित शाह जी के बारे में आलोचना करना, 370 से क्या हासिल करने? ये हाउ डू यू सी? उद्धव जी तो है ही नहीं यहां पर, विदेश में है, बट संजय राउत जी शुड बी स्पीकिंग रिस्पॉन्सिबली। डू यू थिंक कारखानी साहब? ये देश का ये बात सही। मैं अवधूत वाघ साहब को और तिवारी साहब को यहाँ से नमस्कार करता हूँ। सब लोग भारतीय हैं और हम हमारे देश के लिए बात करना चाहिए कि देश के ऊपर आपत्ति है। Something wrong with the audio? Can we just check, please? बोलिए कारखानी साहब बोलिए। लोग मानते हैं ना कि ये देश के ऊपर आपत्ति है, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी रहती है, जो पावर में पार्टी है, उनको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने का ये कहा कि राजनीति है। युद्ध नहीं चालू हुआ अभी तक, युद्ध होने की आशंका है, युद्ध आशंका है करके हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अगर युद्ध चालू हो जाएगा तो हम लोग चैनल के ऊपर आने का सवाल ही नहीं होता। हम लोग चैनल के ऊपर नहीं आएंगे। हम लोग देश के पीछे, देश का जो नेतृत्व है उसके पीछे हमें खड़ा रहना ही पड़ेगा, अगर हमें जिंदा रहना है तो। और इसके लिए हम लोग जो बात करते हैं
वो बात नहीं करने का, और अगर कोई बात किया तो विपक्ष का बात है, ये बात सही नहीं है। हमारी भी तकलीफ हो सकती है, हमारी भी कुछ गलतियां हो सकती है, वो गलतियां हमें ढूंढना पड़ेगा, उसके बारे में बात करना पड़ेगा। अभी मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, बोलिए मैं पूछ सर। सकता हूँ आज? बोलिए बोलिए बोलिए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का होम मिनिस्ट्री वो केंद्र के अंडर है, मतलब डायरेक्ट शाह साहब के अंडर है, बराबर है। 2000 पर्यटक, 2000 वहां पे टूरिस्ट वहां पे गए थे। कोई गांव में एक मेला लगता है, उधर 100-500 हजार लोग जमा होते हैं, तो उधर पुलिस की गाड़ी रहती है, पुलिस बंदोबस्त रहता है, बराबर है। यहाँ पे 2000 पर्यटक मौजूद होने के बाद भी जरा भी सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, कम्युनिकेशन का बंदोबस्त नहीं है। जो जगह पे इतने टूरिस्ट जमा हो गए, वहां से आदान प्रदान, मतलब उनको कुछ मैसेज देने का है, वो भी मुमकिन नहीं है। ऐसे कंडीशन में सिक्योरिटी रखने का जिम्मेदारी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, क्योंकि वो सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, ये सब अमित शाह के अंडर है। तो ये जिम्मेदारी उनकी है, वो मानते हैं कि नहीं कि वो जिम्मेदारी नहीं है उनकी? दूसरा चीज है कि पहलगाम इतना इंटीरियर में है कि बॉर्डर से 200-250 किलोमीटर अंतर है। ऐसा नहीं कि ये बॉर्डर के ऊपर हादसा हो गया और पाकिस्तानी वहां से आ गए, उन्होंने कुछ काम किया। ये तो अंदर है बहुत, 250 किलोमीटर बोलेगा तो यहाँ से सातारा तक इतना डिस्टेंस है। एक्सट्रीमिस्ट बॉर्डर क्रॉस करके, अगर वो पाकिस्तानी है और बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक अंदर आते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती, तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है वहां पे? और जैसा भी ये एक्सट्रीमिस्ट का अटैक हो जाता है, तुरंत 12 घंटे के अंदर कौन एक्सट्रीमिस्ट है, उनका छाया चित्र, वो कैसा आया, क्या किया, उसके बारे में टीवी तो मैं टीवी के बारे में बात ही नहीं करता है। प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा शत्रु हमारा मीडिया है, कि ये जो मीडिया बात कर रहा है ना, वो मीडिया का बात सुन के बाकी के देश के लोग ये मीडिया का बात सुनेंगे ना, तो उनको प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वो क्रिटिसिज्म करेंगे। ऐसी बात करते हैं, हमारे पास कितनी शिप्स है, हमारे पास कितने एटम बॉम्ब है, हमारे लश्कर में कितने लोग काम करते हैं, कितने सोल्जर्स है, कितने ब्रिगेडियर है, कितने ऑफिसर है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं। ये बात सही है क्या? एम्ब्रेसिंग कंडीशन में अगर हमारे आजू बाजू में हमारे शत्रु है, तो हम लोग कैसा बात करना चाहिए, ये भी ये मीडिया को मालूम नहीं है। खाली बजाते रहो, ढोल बजाते रहो, मोदी का ढोल बजाने के टाइम में फिर बाद में मोदी ने स्टेटमेंट किया, प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करता है, और बिहार में भी प्राइम मिनिस्टर ने हिंदू मुस्लिम का नाम तक नहीं लिया। ये गोदी मीडिया को समझता नहीं है क्या ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है? 140 करोड़ में अगर 30 करोड़ मुस्लिम हमारे देश में है, तो एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, और एक तरफ अंदर के 30 करोड़ मुसलमान, सबको तुम शत्रु है करके बोल के, उनके साथ में शत्रुत्व करके, उनके साथ में एक तरह का युद्ध चालू करते हो। शर्म नहीं आती है? अंदर से कुछ हो गया तो बाहर से तो शत्रु है ही, पाकिस्तान हमारा शत्रु है, अभी बांग्लादेश भी हमारा शत्रु हो गया। अंदर से अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सब मुस्लिम लोग हमारे शत्रु है और भारत के खिलाफ है। उनकी मीडिया बात कर रही है, मैं कंडेम करता हूं उनके बारे में। एक्चुअली ये रूलिंग पार्टी हुए है कि ये गोदी मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए। अरे ऐसा हमारे 13 शिप एक लाइन में खड़े करके फोटो दिखा रहे हैं, मतलब आप उनको क्या, आप किसका काम कर रहे हैं? पाकिस्तान का काम कर रहे हैं कि इंडिया का काम कर रहे हैं? ये सब हमें जरूरत नहीं है। हमारा विश्वास हमारे लश्कर के ऊपर है,
हमारे आर्मी के ऊपर हमारा विश्वास है। इसके लिए आर्मी जो डिसीजन लेगा, आर्मी जो काम करेगा, उसके पीछे 140 करोड़ हमारे भारतीय खड़े रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि अगर पार्टी अलग होने दो, हम सब भारतीय है ना, और हमारे शत्रु वहां पे बैठे हैं ना, तो हम लोग ये ऐसी क्यों बात करनी चाहिए। वो एक कोई श्वेता सिंह करके टीवी के ऊपर एंकर थी, उसने एक झाड़ दिखाया और झाड़ के ढोली में अंदर एक्सट्रीमिस्ट बैठा था और वहां से भी उसने आया होगा करके वो बता रही है। 2000 का नोट जब भी निकाला वो फुलिशनेस था, वो उसके लिए भी उसके अंदर चिप डाला है, और 40 फुट जमीन के नीचे भी जो पैसा रहेगा तो भी सैटेलाइट से मालूम पड़ेगा कि काला पैसा कहाँ पे है। ये बात करने वाली श्वेता सिंह जैसी ये है एंकर है, उनको तो बैन करना चाहिए, और ये टाइम में बैन करना चाहिए। दे शुड नॉट स्पीक नॉनसेंस। ये सब नॉनसेंस चल रहा है, ये देश के साथ में खिलवाड़ है। दूसरा मेरा एक सवाल है कि पहलगाम में तो इतना इंटीरियर में एक्सट्रीमिस्ट आ गए, लेकिन 1,80,000 हमारे जो सोल्जर की कटौती की, वो कटौती किसके लिए की। अभी हम लोग राफेल खरीदी कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का राफेल हम लोग खरीदी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग आर्मी के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं ना। तो हमारा सोल्जर की कटौती करके वहां पे अग्निवीर लाने का ये किसका दिमाग है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये कौन उनको सलाह देता है, ये देश को कौन सलाह देने वाले हैं। और अभी एडवर्टाइजमेंट आता है कि लश्कर में भर्ती हो जाओ। अरे आपकी पार्टी अलग होने दो, लेकिन तुम और हम एक ही है ना। पहले ही आपने बताया ना वाक साहब कि अगर तुम नहीं रहोगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो ये बात करने का फिर पार्टी कहाँ से रहेगी। यही क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा है कि ये देश के साथ में इतनी बड़ी खिलवाड़ क्यों। दूसरी चीज है कि पुलवामा में एक हादसा हो गया मोदी साहब के कारगिल में, पुलवामा में 40 सोल्जर मर गए। सत्यपाल मलिक वहां के गवर्नर थे, और सत्यपाल मलिक ने उनको इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे हादसा होने वाला है, और सत्यपाल मलिक ने और मिलिट्री ने, आर्मी ने उनको मैसेज दिया था, रिटर्न स्टेटमेंट है कि उनको एयरलिफ्ट करो। फिर भी उनको एयरलिफ्ट नहीं किया और वो लेके गए। ये क्वेश्चन हम पूछना नहीं मांगता, अभी तक वो आदमी नहीं मिला। और 450 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया ये हमें मालूम नहीं है, अभी तक आज तक हमें मालूम नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है क्या? इंदिरा गांधी जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है क्या? शिवसेना जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अगर आप सरकार चलाते हैं तो आप जिम्मेदार है, और आपको क्वेश्चन, विपक्ष कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर इंदिरा गांधी क्रेडिट लेती है बांग्लादेश की निर्मित का, तो अगर कुछ गलती हो गया तो उसके लिए डिस्क्रेडिट भी वही लेना चाहिए। अगर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हर चीज का क्रेडिट लेते हैं, तो अगर कुछ गलती हो गया तो उसका डिस्क्रेडिट भी वही, उसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। तीसरा चीज, सत्यपाल मलिक ने ऐसा स्टेटमेंट किया। सत्यपाल मलिक का अपॉइंटमेंट कौन किया था? बीजेपी गवर्नमेंट किया। सत्यपाल मलिक बीजेपी का आदमी था, उसने ही अपॉइंटमेंट किया ना उसका गवर्नर करके। तो सत्यपाल मलिक ने एक स्टेटमेंट किया था कि ये गवर्नमेंट का अटैक है, ये कोई बाहर के आदमी का अटैक नहीं है। कितना साल हो गया सत्यपाल मलिक का ये जो स्टेटमेंट है, आपने उस स्टेटमेंट को क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं उसको बोला ये गवर्नमेंट का अटैक नहीं था, हमने ये लोगों को पकड़ा है, ये आरडीएक्स कहाँ से आया है ये हमने पकड़ा है। 350 किलोमीटर अगर एक्सट्रीमिस्ट अंदर आते हैं पुलवामा में, ये जैसा सिक्योरिटी का हमारा सेफ्टी का प्रॉब्लम है जी, वैसे आरडीएक्स आना ये हमारा सेफ्टी का प्रॉब्लम है। तो सत्यपाल मलिक बोलते हैं कि ये तो गवर्नमेंट तो सर तो कारकने साहब, आपके मुताबिक ऑपोजिशन का काम है सवाल पूछना, और आप तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक कि जंग नहीं छिड़ेगी, एक्चुअल जंग नहीं छिड़ेगी,
तब तक विपक्ष जो है वो सवाल पूछता रहेगा। गोपाल तिवारी जी, आई एम कमिंग टू यू, बट आई वुड लाइक मिस्टर वाघ टू रिस्पॉन्ड टू दिस। वाघ साहब, आपने सुना जो भी कारकर्न साहब ने कहा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट ही सेड? नहीं, देखिए, उन्होंने कम से कम 15 मिनट बात की, तो 15 मिनट उन्होंने जो मुद्दे उठाए सबके ऊपर बात करना है तो मुझे 30 मिनट लगेगा, उतना तो समय नहीं है। एक दो चीजें मैं बताना, एक दो ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, हम सब लोग भारतीय है, लेकिन आपने उसके बाद में परिवारवाद वगैरह सब किया, वो सब पॉलिटिकल डिबेट ही था। मैं अंदर अंदर झगड़ा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये सत्यपाल मलिक ने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब क्यों? ये गोदी मीडिया सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू ओपनली क्यों नहीं लिया? बाकी कोई भी साहब, आप जितना बात कर रहे थे तो मैं शांति से सुन रहा था और मैंने जरा भी बीच में बात नहीं किया। अभी एंकर साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया है तो मेरी बारी है। नहीं, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, लेट मी कंप्लीट। Sir, it will take a long time. May I get Wagh Sahab to respond first? Sir, वो लंबा हो जाएगा. I'll come back to you, Kharkharan साहब. Let Wagh Sahab respond to what you have said. देखो, इंटेलिजेंस फेल्योर का यदि उदाहरण एक है तो मैं ऐसे 100 उदाहरण देता हूँ। और यदि कश्मीर की ही बात करनी है तो 1990 में 1.5 लाख से ज्यादा जो कश्मीरी करो, रुको जरा, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो गई है। कारकरी साहब, आप बहुत प्रश्न पूछे, वो प्रश्न का थोड़ा जवाब तो सुन लो। बहुत प्रश्न पूछे आपने तो उसका जवाब तो देना। क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अभी पुलवामा के आजू बाजू में घूम रहे हैं। ये हमारे मिलिट्री के, सिक्योरिटी के, देश की सुरक्षा के लिए। Can we take Mr. Wagh's answer, please? Because you asked, sir, Kharkharan साहब, you asked so many questions, we'll forget how many questions you've asked. So can I take Mr. Wagh's comment on this, sir? Please, then we come back to you. उसके बाद वापस आता हूँ ना सर मैं आपके पास, प्लीज। मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने दो प्लीज। बोलिए सर, प्लीज। बिपिन रावत एयर क्रैश में उसका डेथ हो गया। वो बिपिन रावत का डेथ ह्यूमन एरर के वजह से हो गया, ऐसा रिपोर्ट आया। ये ह्यूमन एरर क्या है, क्या था वो ह्यूमन एरर? देश की जनता जानना चाहती है कि वो बिपिन रावत का ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा आदमी था। वो इतना लश्कर का सबसे बड़ा ऑफिसर अगर एयर क्रैश में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके लिए ह्यूमन एरर करके वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बाजू में रखा जाता है, तो ये देश बहुत संकट में, ऐसा मुझे लगता है। पुलवामा RDX क्यों नहीं मिला जी, ये भी हमारा वही क्वेश्चन है कि इतने अंदर आ गए कैसे? राइट सर, सो कैन आई आस्क मिस्टर वाघ ऑल दिस सर, प्लीज लेट मिस्टर वाघ रिस्पॉन्ड। वाघ साहब प्लीज रिस्पॉन्ड नाउ सर, प्लीज। कारकर्न साहब प्लीज, पॉलिटिकल आंसर नहीं चाहिए। कारकर्न साहब अलाउ हिम टू आंसर प्लीज, ही डिडंट डिस्टर्ब यू एट ऑल। आपको उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया सर जब आप बोल रहे थे। प्लीज शो हिम द कर्टेसी, प्लीज मिस्टर वाघ प्लीज। कारखानी साहब मैं बात करूं? आप बात कीजिए सर, प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। पहली बात क्या है, मैंने क्या जवाब देना और क्या नहीं जवाब देना ये आप मुझे नहीं बता सकते, और मैंने कैसा पॉलिटिकल देना है, नॉन पॉलिटिकल देना है, वो मेरी इच्छा का प्रश्न है और उसी प्रकार से मैं दूंगा। मैं आरोपी के पिंजरे में खड़ा नहीं हूं कि जहां आपके सब सवाल का जवाब मुझे देना पड़ेगा। मैं मेरे पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरे पार्टी की जो सोच है, विचारधारा है, उस प्रकार से ही मैं प्रवाहित हूंगा। पॉइंट नंबर 1, भैया बस करो, भैया बस करो, भैया बस करो, भैया बस करो, भैया बस करो। कारखानी साहब सुनिए ना, अब सुनिए, बस करो भैया, आपका सुना है। कारखानी साहब सुनिए, बोलिए वाघ साहब बोलिए। देखो, 1947 से आज तक बहुत सारी हिंसक घटनाएं घड़ी है। इट इज नॉट ओनली कश्मीर, बट मुंबई में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, बेंगलोर में हुआ, सब जगह ये अतिरेकियों ने घातपात की कृत्य की है। उससे अभी मुंबई में भी 26/11 हो गया है, तो मुंबई को भी आहत पहुंची है। उस समय भी इंटेलिजेंस फेल्योर था। 1984 में इंदिरा जी गई थी, वो भी इंटेलिजेंस फेल्योर था। राजीव गांधी की हत्या हो गई, वो भी इंटेलिजेंस फेल्योर था। और 1990 में जब कश्मीर के 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले गए,
हजारों लोग मारे गए, वो भी एक इंटेलिजेंस फेल्योर ही था। लेकिन हर एक राष्ट्र के इतिहास में कोई ना कोई तो फेल्योर होता है, और वो फेल्योर लेके हमें सीखना पड़ता है और आगे जाना पड़ता है। और इसी प्रकार से यदि हम लोग सब जन सीख कर आगे जाएंगे तो मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण की एक भावना तैयार हो जाएगी। किसी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ किसी को भी, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तो छोड़िए, एक सामान्य जनता को भी सरकार को सवाल पूछने का अधिकार होता है। लेकिन ये सवाल सरकार की आलोचना नहीं, अपने को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारा मोरल बूस्ट होना चाहिए, हमें भी इस राष्ट्र प्रवाह में, राष्ट्र लड़ाई में सहभागी होना चाहिए। इसके लिए अभी जनरल रावल की मृत्यु कैसी हो गई, इसका पहलगाम के इस हादसे में कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन यदि लाना चाहिए तो रावल की मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, ये हो गया, राफेल हो गया, दुनियादारी हो गया, उससे अभी बात करने का मतलब नहीं। मुझे लगता है कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टी, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दो देयर आइडियोलॉजीज में बी डिफरेंट, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स आर राष्ट्रभक्त है, इस राष्ट्र के सपूत है, और ये राष्ट्र को स्ट्रांग बनाने के लिए वो समर्पित भी है। इस भावना मेरी है। विचार थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, किसी की लेफ्टिस्ट हो सकती है, किसी की राइटिस्ट हो सकती है, किसी का धर्म भाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन विचारधारा एक है। यदि विचारधारा एक है तो हमने हमारे सब ज्ञान का और बुद्धि का पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर काम करना चाहिए। हमने सरकार को सजेशन देनी चाहिए। हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो अनुभव है, हमारी जो पॉलिटिकल सोच है, उससे हम लोग यदि सरकार को यदि कुछ अनुभव से बात बताएंगे तो और अच्छा होगा। आज एक दूसरे का पांव खींचने की ना ये समय है ना परिस्थिति है। मैं जाते जाते सिर्फ एक, मुझे दूसरी डिबेट पे जाना है, इसके लिए मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बताऊंगा कि हम सब भारतीय, 140 भारतीय वंश, भाषा, प्रांत, पक्ष से परे होकर एक तिरंगा के नीचे सच्चे भारतीय के नाते हम यदि साथ में रहोगे तो एक पाकिस्तान क्या 100 पाकिस्तान आएंगे तो 5 मिनट भी हमारे सामने टिक नहीं सकते। इस शक्ति और इस प्रेरणा को लेकर हमने आने वाले चीज के साथ मुकाबला करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। Right, sir. Thank you very much for joining us. God bless you, sir. As always. नमस्कार। Can I go to Gopal? क्या गोपाल तिवारी? गोपाल तिवारी जी, आप कह रहे हैं आर्टिकल 370 कश्मीर पॉलिसी हैज फेल्ड। उमर अब्दुल्ला ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली सेड, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि कश्मीर के सब लोग हर सड़क पर निकलकर, सब लोग अपने आप निकलकर इस टेरर अटैक का विरोध किया। बोले ये सीन हमने कभी कश्मीर में नहीं देखा था, कभी कश्मीर में ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा था कि लोग अपने आप बाहर निकालकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट दिस टेरर अटैक। बोले ये चेंज है, ये चेंज है। तो इस चेंज को वो मान रहे हैं कि लोगों के मन में परिवर्तन आया, डेवलपमेंट देखा, टूरिज्म फुटफॉल्स देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। तो गोपाल जी, आप फिर भी पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी पर आप प्रश्न लगाओगे? गोपाल जी, गोपाल जी, कैन यू हियर अस? म्यूट में है आपका फोन। आई थिंक यू कैन टॉक नाउ। प्रदीप जी, बोलिए। देखो, बिना मतलब पे क्वेश्चन लगाने की कोई बात नहीं है। इट इज नॉट आवर पॉलिटिकल एजेंडा। हमें तो ये देखना चाहिए कि राज सत्ता, राजधर्म निभाना चाहिए। और अभी वाघ साहब को मैं सुनाना चाहता था, एक्चुअली वो चले गए। वो कल सत्ता में नहीं आए ना सर, 10-11 साल हो गए वो उनको सत्ता में आने के लिए। 370 का क्रेडिट जरूर लेते हैं कि भाई बहुत अच्छा सुरक्षित हुआ, तो फिर उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी कहाँ है, किसकी है? आपने राज्य का दर्जा निकाल के वहां पे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। तो अभी जो कारखानी साहब कहते थे बिल्कुल 100% करेक्ट है। मैं उनकी सभी बातों से सहमत हूँ, अच्छी तरह से सहमत हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही बातें रखी है। अभी उनके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं, और ना जवाब दे पाएंगे। रूलिंग पार्टी का कोई नेता जवाब नहीं दे पाएगा। ये जो सवाल है, अभी 5-6 साल पहले पुलवामा का अटैक हुआ, सत्यपाल मलिक को आप जब राष्ट्रपति मुर्मू जी के यहाँ मिलने जाते तो उनको अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाती, मतलब पीएम हाउस से उनकी अपॉइंटमेंट डिसाइड किए जाती।
तो ये क्या है? और वो तो हमारा नहीं था ना, सत्यपाल मलिक के तो आप ही के नेता थे। और इसके बाद वो जो वहां पे आज के दिन एक भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। और जो वो बिपिन रावत जी तो जिन्होंने कहा, तो सर उनकी पहली डेथ सेरेमनी इसके ऊपर भी उन्होंने उनको याद नहीं किया था। मेरा स्टेटमेंट था उस समय मीडिया पे एज अ स्पोक पर्सन कि बिपिन रावत के ऊपर एक दो लाइन का ट्वीट भी नहीं किया। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के मेन हीरो थे, जो रक्षा प्रमुख थे, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, उस समय वो बात अलग है कि सर्जिकल स्ट्राइक का बिल्कुल सब इतिहास वो जानते थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गया, मैन्युअल एरर बता रहे। तो इसी के प्रति कोई गंभीरता नहीं क्या ये सरकार को? हम ये जानना चाहते हैं कि भाई उन्होंने जब पाकिस्तान उस समय भी कह रहा था कि हमारा कोई एक आदमी भी नहीं मरा उसमें, लेकिन ये अब बोल रहे थे कि हमने बहुत सा कुछ नुकसान किया पाकिस्तान का। लेकिन एफआईआर जो एक भी, जो देवेंद्र सिंह था, वो जो डीएसपी था सीआरपीएफ का, उसको क्या हुआ? उसको 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया। इंडिया टुडे में उसका स्टोरी आया था, तो वो बोल रहा था कि आप गेम खराब कर रहे हो। देवेंद्र सिंह जो पुलवामा का डीएसपी था सर, उसका क्या हुआ? ना कोई किसी को जिम्मेदार ठहराया, कोई किसी के ऊपर एक्शन ली। हमारे 40 जवान मरे सर, बिल्कुल सबके सब हिंदू थे। बहुत दुख होता है। और ये बातें हैं तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी? जब हमने बार बार कहते हैं हम कि संसद में सुरक्षा के लिए छोड़ दो पॉलिटिक्स, बिल्कुल छोड़ दो। और कुछ बातों से मैं बहुत सहमत हूँ वाहक साहब के। अभी हम दोनों मराठी पुडारी चैनल पे 5 बजे भी हम दोनों थे उस पे, मराठी चैनल पे। तो हम उस समय भी हमारी बहस हुई। हम कहते हैं कि बिल्कुल सही है, आपका नेक इरादा है, लेकिन फिर कौन, रूलिंग पार्टी का फर्ज बनता है कि अपोजिशन अगर साथ देने को तैयार है तो उनको कॉन्फिडेंस में लो। सर्वदलीय पक्ष मीटिंग बुलाते हो और आप लेकिन खुद गोपाल तिवारी जी, चले जाते हो, गोपाल तिवारी आप खुद जी, चले जाते हो। कोई तो सब्सटेंशियल बात कर ले। ये तो ठीक बात सर, वो तो चलो ठीक है। सर, आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, आप ही की बात बोल रहा हूं, छोटी सी बात बोल रहा हूं। सर, आपने अभी सिर्फ पुलवामा की बात करी। पुलवामा के अलावा रियासी में अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ। पठानकोट इज आवर बिगेस्ट एयरबेस बाय द वे, सबसे बड़ी एयरबेस है हमारी, आज तक कभी नहीं हुआ, वहां पर अटैक हुआ। अरे उनको वहां पे आईएएस को मौका दिया इन्होंने। मैं वही उसी पे आ रहा हूं, पहली बार मैं उसी पे आ रहा हूं। पाकिस्तान के आईएएस को जाने को, आईएसआई को, सर आईएसआई, पाकिस्तानी आईएसआई को इनवाइट किया गया कि आप आगे देख लो, विच इज द स्टूपिडेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू। नंबर 3, नगरोटा। नगरोटा हमारा कंटोनमेंट है सर, जम्मू कश्मीर में, उस पे अटैक हुआ। उरी पे अटैक हुआ। पुलवामा में तो बाद में हुआ। पुलवामा इज द मोस्ट यू नो वेल नोन अटैक, और उसमें बाय द वे देयर वाज 90 पाउंड्स ऑफ आरडीएक्स, बाकी देयर वाज इन टोटल 300 किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोसिव, बट दैट्स अ सेपरेट इशू, व्हाटएवर इट वाज। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आपको लगता नहीं है कि भले वो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो या कांग्रेस की, आपकी खुद की प्रेजेंस तो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। आप तो 101 मेंबर हैं सर, आप लोकसभा में, यू आर नॉट अ स्मॉल नंबर। सर प्लीज डिमांड द इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ये क्या हुआ बताइए तो सही। जो पहले के अटैक हुए, सर पूरी बात सुन लें, जो पहले के अटैक हुए उसमें जो इंटेलिजेंस फेलियर था वो क्या था, नंबर 1। नंबर 2, क्या असल में इंटेलिजेंस फेलियर था या ब्यूरोक्रेटिक फेलियर था? क्या इंटेलिजेंस ने तो रिपोर्ट दे दी थी कि भाई ये होने वाला है और आपने उसमें एक्ट नहीं किया, जैसे पहलगाम में जो अभी रूमर आ रहा है। ये तो रूमर्स फैल रहे हैं ना सर। अब आप बोलें गोपाल तिवारी जी। सर ये तो बातें हैं सर, इसी के बारे में संसद में हम बार बार पूछ रहे थे कि भाई उसका लिए एक सेशन रखो। आज की तारीख में भी हमने, आज भी राहुल जी ने, खड़गे जी ने डिमांड किया है कि संसद का एक सेशन रखो स्पेशल, तो उससे कुछ बातें करो, हम सुझाव देंगे, आप भी हमारे साथ कॉन्फिडेंस में लेके कुछ देश के हित के लिए करो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। सर एक बात याद दिलाता हूँ, 2012-13 में जब यहाँ पे हमारा ये जवान हेमराज, लार्स नायक हेमराज, उसका सर काट दिया था, हमारे फेंसिंग की तरफ बॉर्डर पे डाला था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बोले कि क्या है, अगर हमारा सत्ता, हमारा गवर्नमेंट आता है तो हम एक का मुकाबला 10 लोगों के सर काट के भेजेंगे। उसके बाद इंडो पाक जो फेंसिंग है ना सर,
उस समय 2005-6 में वो फेंसिंग का काम चालू हुआ, 2014 तक 80% काम हुआ। वो 20% काम इंडो पाक फेंसिंग का रह गया था। उसके बाद इन लोगों ने 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। ऑलवेज वेलकम। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम 2016 में करनी थी, उसकी टाइम लिमिट थी 2018 तक, वो भी पूरी नहीं हुई। 2018 से 2023 तक बढ़ाई, वो भी पूरी नहीं, और 2023 के बाद 2025 तक वो फेंसिंग पूरी करनी थी इनको, अभी तक नहीं हुई। ये कपिल सिब्बल जी ने अभी 2-3 दिन पहले ये सवाल उठाया था। सर, ये कहने की बात है कि आर दे रियली सीरियस? ये सीरियस है क्या नहीं? अगर आप उस दिन अगर एक दिन अगर हम राष्ट्रीय दुखौटा या कुछ डिक्लेयर करते थे, एक दिन के लिए आईपीएल बंद करते थे, एक दिन एयर शो कर रहे हैं पंजाब बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी। सो ये व्हाट नॉनसेंस। अगर हम सीरियस है करके अगर दुनिया में मैसेज नहीं जाएगा तो लोग तो सोचेंगे कि ये तो कोई हादसा हुआ ही नहीं, ये कोई खास हुआ नहीं। जब तक हम सीरियसली एकजुट होकर कुछ एक्शन नहीं करेंगे, मीडिया के सामने नहीं तो जाएंगे, सर, योर ओपिनियन ऑन assurance नहीं दी, देंगे। गोपाल तिवारी जी, योर ओपिनियन ऑन दी सस्पेंशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, ऑन द फैक्ट दैट द इंडस रिवर वाटर ट्रीटी हैज बीन हेल्ड इन अबेयंस, ये कहा गया है, दिस इज द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड, कि अभी वो लागू नहीं है। तो गोपाल तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा? फिर भी मैंने यही कहा था, उन्होंने उस समय बोला था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जी, बोला था, करेक्ट, बोला था। हाँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं। वही मैं तो उसी के बारे में अगर वो अपडेट देते हैं संसद को, पार्लियामेंट को, अगर ये कुछ करना सर, वो नहीं बोलते सर। कारखानी साहब, तो क्या कारखानी साहब, पता सर? हाँ, they don't take people into confidence. कारखानी साहब, संजय राउत जी ने कहा द टेरर अटैक्स आर द आउटकम ऑफ हेट पॉलिटिक्स। टेरर अटैक्स आर द आउटकम ऑफ हेट पॉलिटिक्स एंड अमित शाह इज द मोस्ट फेल्ड होम मिनिस्टर, द मोस्ट फेल्ड होम मिनिस्टर। नाउ सब लोग यही पूछ रहे हैं कि ये वक्त है क्या होम मिनिस्टर फेल हुआ? कारखानी साहब, हेट पॉलिटिक्स की वजह से हुआ। वहां उमर अब्दुल्ला तारीफ कर रहे हैं कि लोग पहले बार रोड पे आ गए, सड़क पर अपने आप आ गए कंडेम करते हुए टेरर स्ट्राइक्स को। कारखानी साहब, तो निशिकांत दुबे जैसा आदमी अगर ये बीजेपी का मेंबर रहेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, और वो कुछ भी स्टेटमेंट करेगा, तो देश के लिए फायदेमंद है क्या नुकसान वाला है? 30 करोड़ मुस्लिम लोगों के मन में जहर भर के उनको हिंदुओं के अगेंस्ट में खड़ा कर देने का, यही काम करने के लिए ये लोग सत्ता में आए हैं क्या? यही जी, दुरुस्त बात। भी खतरा, ये कहाँ तक हम लोग सहन करेंगे? होम मिनिस्टर शुड रिजाइन। जी, हम क्यों मांग करते हैं? सुनो जी, बोलिए क्योंकि सर। हमारा शिवराज पाटिल ने रिजाइन किया, जब भी हमारा आबा पाटिल महाराष्ट्र में ही वाज होम मिनिस्टर, उसने रिजाइन किया, तो ये बेशरम लोग क्यों नहीं रिजाइन कर रहे? ये किसकी चूक है? किसके वजह से ये हो गया? आपने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी कुछ भी चीज अच्छा हो गया तो हमने किया, और खराब हो गया तो विपक्ष ने किया। ये कहाँ की राजनीति है उनकी? देश को बर्बाद कर देंगे। मैं और एक आपको बताना चाहता हूँ, ये लोगों का सिर्फ होम मिनिस्ट्री में गड़बड़ नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री में भी उनका बहुत गड़बड़ है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और ये जो 7 सिस्टर है ना, वो 7 सिस्टर के साथ में सिक्किम जैसा एक ब्रदर भी है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट का कंडीशन ये लोग बाहर आने को देते नहीं है। नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ नहीं के बराबर है, वो लोग मानते नहीं गवर्नमेंट को। कहाँ का न्याय है? नेपाल हमारे अगेंस्ट में, श्रीलंका हमारे अगेंस्ट में, पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट में, चाइना के साथ में उधर अहमदाबाद में लेके झूले के ऊपर झूला ले रहे थे। वो
वो चाइना हमारे अगेंस्ट में, अमेरिका हमारे अगेंस्ट में ही है, क्योंकि अमेरिका का स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान हमारा कोई एनिमी नहीं है, हम पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा अमेरिका ने स्टेटमेंट किया है। तो इसके लिए अमेरिका हमें मदद नहीं करेगा। अमेरिका के वजह से हमने रशिया के साथ में अच्छा संबंध नहीं रखा है, और कुछ भी करने का, खाली देश विदेश घूमने का धंधा करने के लिए ये लोग धंधा कर रहे हैं। धंधे की सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि इनका ही स्टेटमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही स्टेटमेंट है कि ये देश में जो सोल्जर जितना भी सहन करता है ना, जितना भी रिस्क लेता है ना, उससे कई गुना ज्यादा व्यापारी रिस्क लेता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। मैं कंडेम करता हूं, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट की। हमारे सोल्जर के बारे में अगर ऐसा स्टेटमेंट किया, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या समझते हैं आपने आपको ये लोग? देश उनके हाथ में गया, किसके वजह से भी गया होगा, देश उनके हाथ में गया, इसका मतलब ये है कि देश के साथ में ये लोग खिलवाड़ करेंगे और वापस ये पुनः वापस हमको इंडिपेंडेंस का जंग लड़ना पड़ेगा। ये क्या समझते हैं आपने आपको? ये सेवन सिस्टर हमारे अगेंस्ट में है, सिक्किम हमारे अगेंस्ट में है, नेपाल मानता नहीं हमको। नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना, बड़े हिंदू हिंदू कर रहे हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना। और मेरा एक सवाल का जवाब दे दो, अगर ये हिंदू मुस्लिम इतना कर रहे हैं ना, क्या करने वाले ये मुसलमान लोगों को? आप उनको कत्ल करने वाले, आप उनको देश के बाहर निकालने वाले हो। अरे इतने हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे देश में, तुम सत्ता में है फिर भी आ गए, और आपका ही रिपोर्ट के इतने लोग हमारे इधर देश में है और अनअथराइज है, तो क्या कर रहे हैं आप? खाली राजनीति करने का, इलेक्शन जीतने के लिए। दूसरे दिन हमारा प्रधानमंत्री उधर बिहार जाता है और नीतीश कुमार के साथ में हैं करके हंसते हंसते बात करते हुए उसका हम लोग जब ये वीडियो देखते हैं, शर्म आती है हमारे अपने आप को ऊपर। अरे कल हादसा हो गया और आज तुम कुछ नहीं है, आज दिमाग में खाली इलेक्शन है। तो इलेक्शन लड़ने के लिए देश चाहिए, वो देश भी आप बर्बाद करके रखेंगे। कारखाने साहब, राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब एक साथ आने वाले। राज ठाकरे साहब ने कहा कि आई विल प्रेफर इजरायली टाइप अटैक ऑन पाकिस्तान। राज ठाकरे जी ने कहा, पूरे समर्थन मोदी जी को दिए, बोले कि मैं इजराइल टाइप एक रिटेलिएशन जैसे 1972 म्यूनिच ओलंपिक्स में किया था, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि यहां पर अटैक हो। तो कैसे आप देखते हो? आप दोनों भाई एक साथ भी आने वाले हैं, तो दोनों के विचार क्या मिलते हैं? देखो, ये मेरा पर्सनल विचार मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, ये इजराइल जो है ना, इजराइल और अरब कंट्रीज, ये सब अब्राहमिक रिलीजन से पैदा हो गई होगी कंट्री है। अब्राहमिक रिलीजन है, वो भगवान को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं मानते। इजराइल मूर्ति पूजा नहीं मानता है, ध्यान में रखो। अगर हमारे बीजेपी के मूर्ख लोग अगर इजराइल के पीछे जाते हैं ना, तो उनको बोलो राम मंदिर के लिए आंदोलन मत करो, फिर राम की पूजा मत करो। अगर इजराइल को मानते, उसको फॉलो करना चाहते तो। इजराइल और हमारा एजेंडा अलग है, रास्ता अलग है, और इजराइल के पीछे हम लोग नहीं जाना चाहिए। हमारा अलिप्ततावादी जो धोरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सेट किया, वही रास्ते के ऊपर हमें चलना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितना भी ये लोग गाली देने दो, उनके वजह से आज तक ये भारत देश चल रहा है, और इसके लिए ये लोगों का रास्ता गलत है। इजराइल के पीछे पेगासिस यहाँ पे लाने का, अरे क्या समझते? देश के साथ में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए आप स्टारलिंक यहाँ पे लाना चाहते हो, और स्टारलिंक लेने के बाद में हमारी पूरी प्राइवेसी आप दांव पे लगाते हो। ये देश के साथ में खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? इसके लिए मैं तो बोलता है खाली होम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन करना चाहिए। ये तो देश के कारखाने साथ में। साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं।
आपने छोटी सी मीडिया पर बात करी थी सर, मैं पहली बार देख रहा हूं इस किस्म की चीज, पहली बार मेरी लाइफ में। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है। क्या देख रहे हो पहली बार? माइक लेकर के जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुमको पूछा ना कि तुम मुसलमानों के हिंदू हो, तुमको पूछा ना कि मुसलमानों के हिंदू हो। ये क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत फैला रहे हैं। पहली बार मैंने किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे करते हुए देखा है, और ये सभी चैनल है इसमें। ये हो क्या रहा है सर? ये क्या है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है? वो नीतीश राणे जैसे लोग और ये निशिकांत दुबे जैसे लोग जहर उगाल रहे हैं कि मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट में। अरे मेरे घर में जो रहता है, मेरे घर में अगर समझो 30, 40, 50 साल से कोई नौकर काम कर रहा है, मैं उसको ह्यूमिलिएट करने का चालू कर दूंगा। एक दिन तुम्हारा गला काट के वो जाएगा, भले तुम तुम्हारा नौकर होने दो, भले तुमने सालों साल उसको खाना खिलाया होगा, लेकिन अगर ह्यूमिलिएट करेगा, उसका इंसल्ट करेगा, उसको बार बार उसको टोकेगा, एक दिन तुम्हारा गला काट के चला जाएगा। मूर्ख लोग, महामूर्ख लोग, और ये गोदी मीडिया जैसे मूर्ख लोग यहाँ पे ये देश में है। ये देश का पूरा सत्यानाश करने का इरादा है उनका। मैं तो बहुत नाराज हूँ ये लोगों की। सर खारगने साहब, मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं, मैं चाहूंगा गोपाल तिवारी जी भी उस पर रिएक्ट करें। सर, जो लोग बच के आए, जितने लोग बच के आए ना वहां से, जिनको गोलियां चली और बच गए वो लोग, सर वो लोग वापस आकर के ये कह रहे हैं, बार बार उन्होंने ये कहा, एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन, कैसे लोकल कश्मीरियों ने, जो बाय द वे सारे मुसलमान थे, लोकल कश्मीरियों ने कैसे उनकी मदद करी, कैसे उनको अपने घर में रखा, कैसे उनको आतंकवादियों से बचाया, किस प्रकार उनके परिवारों को छुपा करके लेके गए। एक तो बच्चा अपनी पीठ पे उठा करके लेके गया किसी को, कि कोई एक टूर ऑपरेटर था, वो अपने घर में ले आया सारे परिवारों को, और एक तो वो जो टट्टुओं का जो साइज था, पोनीस का जो साइज था, वो ही डाइड उसको तो मार दिया उन्होंने, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू स्नैच दैट मैन्स गन। ये सब चीजें उन्होंने नहीं दिखाई। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पर ये सब चीजें आनी शुरू हो गई और हमारे जैसे चैनल्स ने हर जगह पे दिखाना शुरू कर दिया कि किस प्रकार वहां के लोकल कश्मीरीज ने मदद करी और पाकिस्तान को गालियां दी, तब जाकर के 3 दिन के बाद इनको जबरन कुछ दिखाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आज भी अगर आप डिस्कशन देख लें बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर, आपको यही देखने को मिलेगा, टोटल एंटी मुस्लिम नफरत देखने को मिलेगी। खारकने साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर? ये बहुत गलत हो रहा है ना, मैं आपको बताया ना जी, कि मुस्लिम करने के लिए, अगर आपको मालूम है कि ये मेरा पड़ोसी मेरे साथ में दुश्मनी कर रहा है, मेरे बाजू में रहता है, लेकिन वो मेरे ऊपर जलता है, मेरा अच्छा उसको सहन नहीं होता है, तो मैं क्या करने का? वो दुश्मनी को दोस्ती में बदली करने का, क्या पड़ोसी को और बड़ा दुश्मन बनाने का कि एक दिन वो मेरी जान ले ले। मैं आपको बोल देता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम करने के बाद में कोई ऑर्डिनरी मुस्लिम आदमी रहेगा ना, वो भी एक कल जाके एक्सट्रीमिस्ट बनेगा। जिसने कभी हाथ में वेपन नहीं लिया ना, वो भी वेपन लेगा। क्यों? उतना तुम उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। और मैं उनको अभी पूछने जाता हूँ, वो भाग गए चैनल छोड़ के। नागपुर में ये सब दंगा हो गया, हर चीज में आरएसएस के लोग इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ऐसा किया है। जम्मू कश्मीर में आरएसएस के लोग कहाँ थे, क्या काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, क्या मदद किया, तो पहले बताओ। घर में बैठ के बाकी लोगों को उस्का के उनको पीछे छोड़ देने का और खुद आराम से एसी में बैठ के रहने का, यही धंधा है उनका। अच्छा कारखाने साहब, नवाज शरीफ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दिया कि आप अभी युद्ध के बारे में सोचो ही मत, भारत देश है, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो तरह तरह के बातें वहां से हो रहा है। बट यहां पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज एक हेडलेस मोदी जी के सर नहीं दिखाते हुए बोले कहां है सर तन से जुदा, तो बीजेपी आलोचना करना शुरू कर दिया।
कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बिना सर के कैसे अपने सोशल मीडिया में दिखा रहे हो? तो कैसे? एक है कि नवाज शरीफ कह रहा है कि युद्ध मत करो, हमारे आज स्टेबिलिटी नहीं है कि हिंदुस्तान से युद्ध करे, और यहां हम अपने ही प्राइम मिनिस्टर को डिफेम कर रहे हैं। करखानी साहब, 2014 का पीरियड है ना, वो जरा याद करो। 2014 के पीरियड में जब भी गोदी मीडिया जब भी प्रोपेगेंडा कर रहा था इलेक्शन जीतने के लिए, तभी वो क्या क्या कर रहे थे। वो राहुल गांधी को तो पप्पू कर दिया। ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab कहां से आया करके पूछने वाला हमारा प्राइम मिनिस्टर असली पप्पू कौन है? वहां पे बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देने वाला पप्पू है क्या? a प्लस बी स्क्वायर का जो मैथमेटिक्स है वो समझाने वाला पप्पू है? गटर के गैस से खाना पकाने वाला पप्पू है? कौन पप्पू है ये? पप्पू, देश का पप्पू कौन है? ये गोदी मीडिया एक्चुअली बोलना चाहिए। ये सबके लिए देश की जो हानि हो गई उसके लिए मैं जिम्मेदार मीडिया को करता हूं। लेकिन आज की तारीख में तो ठीक है ना सर, लोग भगा रहे हैं ना एंकर्स को। देयर ऑल सेइंग गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। वो तो हुआ है ना सर। लोग, देश के लोग बेवकूफ नहीं है ना सर, जाग गए ना, ऐसी बात तो नहीं है। बेवकूफ बिल्कुल नहीं है जी बिल्कुल। पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल बेवकूफ है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट है ना, पीएचडी है, डॉक्टरेट है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, वो बिल्कुल बेवकूफ। सर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी अम्यूजिंग बात है। गोपाल तिवारी जी आप भी सुनिए। एक बहुत बड़े एंकर हैं सर, पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े एंकर, सबसे बड़े एंकर जो है हिंदुस्तान के, सबसे बड़े एडिटर, एंकर, ओनर ऑफ अ मीडिया हाउस। सर आपको मालूम है जब पहले दिन डिबेट हुई, सेकंड डे को जब डिबेट हुई 22 तारीख के बाद, आप उनकी डिबेट सुनिए। वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के शख्स थे, उनके साथ डिबेट कर रहे थे, और यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनको यह तक मालूम नहीं था कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिपोर्ट्स टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, देयरफॉर टू द होम मिनिस्टर। उनको यह तक मालूम नहीं था सर। गोपाल तिवारी जी आप मानेंगे ये बात को? बोलिए सर गोपाल तिवारी जी, अब क्या कहा जाए? आप मुझे बताइए, जिनको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आज आप उनको मैप दिखा दीजिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं गोपाल तिवारी जी, हमारे जितने भी बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, बहुत बड़े हैं सर, आप उनको एक मैप दिखा दीजिए, उनको बोलो कि बेटा ये जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास कितना है और इसमें पहलगाम कहां है, वो जरा पॉइंट आउट कर दो। दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू। गोपाल तिवारी साहब ये क्या हो क्या रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन सर, बताइए। यही तो देश का दुर्भाग्य है। जब तक हमारी 4 पिलर, फर्स्ट पिलर एडमिनिस्ट्रेशन, जो IAS IPS है, उन्होंने अपने बलबूते प्रिंसिपली रहना चाहिए। वो अगर ठीक से बर्ताव करे, कॉन्स्टिट्यूशनल बर्ताव करे, तो हमारा लोकतंत्र बच सकता है। सेकंड है हमारे लोक प्रतिनिधि, वो तो पार्टी चुन के देती। थर्ड वन इज द जुडिशरी, और फोर्थ मीडिया। ये अगर तीनों लोकतंत्र के पिलर है डेमोक्रेसी की, इनकी भी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की। नहीं तो 1857 से जो हमने संघर्ष चालू किया था ब्रिटिशों के खिलाफ, 90 साल हमने जंग लड़ी आजादी के लिए, जबकि हमारी भूमि पे वो अंग्रेज आए थे। तो क्या मतलब इतने लोगों की जान गई, शहीद हुए, भगत सिंह, राजगुरु से लेके अनेक हजारों लाखों लोग शहीद हुए। तो उसका मतलब क्या? अगर हम आजादी के जंग में नहीं थे, तो कम से कम स्वतंत्रता संभालने के लिए तो हम कुछ करना चाहिए। नहीं तो हमारे बच्चे कल पूछेंगे हमारे ग्रैंडसन की हमारे दादा परदादों ने क्या किया। ये वापस गुलामी के चक्कर में देखो लाखों करोड़ों रुपया देश का लूटा जा रहा है, बाहर ले जा रहा है, और देश का जो डेप्ट है 4 गुना बढ़ रहा है। व्हाट नॉनसेंस सर, ये बहुत मतलब ये इतनी भयानक परिस्थिति है सर इसकी कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब पुलवामा से कुछ सीखते भी नहीं। गोपाल जी, प्राइम मिनिस्टर जब कह रहा है कि वी विल चेज द टेररिस्ट टू द एंड ऑफ द अर्थ, वी विल डिस्ट्रॉय द मास्टर्स ऑफ दीज टेररिस्ट, वी विल डिस्ट्रॉय द लैंड जहां टेररिज्म के लिए यूज करता है, उसको हम तबाह कर देंगे।
तो can't we believe the Prime Minister that he is going to do it? गोपाल जी, देखो, हम तो कह रहे हैं कि अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है। मराठी में एक कहावत है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, कारखानिक समझ। अगर ये जो बोलते हैं अगर वैसे चलते हैं तो 2013 में जब हमारा एक जो हेमराज का सिर कटा था तो उन्होंने कहा था 10 सिर काट के देंगे, लेकिन 1 साल 1.5 साल में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण पे नवाज शरीफ जी को बुलाए, बिन बुलाए मेहमान जैसे निर्लज्जता से वहां पे गए। कैसा तुम्हारा धाक रहेगा, वट रहेगा। और वो जो मोदी उनके बिरयानी खाने गए थे, उनके जन्मदिन पे गए थे नवाज शरीफ के, उसका खर्चा का बिल महाराष्ट्र गवर्नमेंट, भारत सरकार ने चुकाया है। कि उन्होंने कहा था कि आपके शेड्यूल में नहीं था और आपके आने से हमें जो खर्चा हुआ सिक्योरिटी के बारे में, इसका बिल भेज दिया। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और फिर भी अगर ये सुनने के लिए यहाँ पे वाघ नहीं है, जो वाघ साहब बैठते थे तो कुछ बोलते थे, ये क्या है सर, देश का मजाक बना के रखा है। लेकिन एक चीज तो है सर, let me be very clear with you, whereas it is absolutely true that now we are proceeding in the right direction, I personally believe that, because he has left it totally to the three chiefs. The three chiefs apparently have told the Honorable Prime Minister and everybody else that as far as we are concerned, you please give us a free hand and we'll let you know what to do. That is number one, exactly what Indira ji gave to General Sam Manekshaw and Air Chief Marshal P.C. Lal and Admiral Nanda. Now, that's exactly what has happened today. However, what I am very, very sad about and very disturbed about is that the government at least should share with the leaders of the opposition, at least those who have security clearance, as to what took place with regard to Pulwama. I mean, there has to be some closure. Till today we don't know. My point is we still don't know what really happened. And who are the people who were punished for it? इंटेलिजेंस के क्या इंटेलिजेंस चीफ को ट्रांसफर किया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ थे क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं थी, और उन्होंने अगर इंफॉर्मेशन दी थी तो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन शख्स था जिन्होंने जो एक्ट नहीं किया उस इंफॉर्मेशन पे. माय पॉइंट इज देयर हैज टू बी क्लोजर ऑन दिस. नाउ अनलेस एंड अनटिल वी एडमिट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम? खारकनी साहब, आपको लगता नहीं है कि एटलीस्ट पुलवामा में जो हुआ उस पर क्लोजर होना चाहिए कि यहां पे फेलियर हुआ है? आप बताएं सर. देखो, जाहिर आफरीदी करके पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है जी, उसका एक स्टेटमेंट अभी आया था. मैं वो पाकिस्तानी के स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ क्योंकि शाहिद अफरीदी जी हमारा एनिमी कंट्री है, इसलिए वो कुछ बकबक करेगा उसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते. फिर भी मैं वापस, फिर भी उसने जो कहा है उसमें कुछ बात है. भारत में जो हमला हुआ वो हमला बाहर से नहीं हुआ, अंदर से हुआ है करके उसने एक स्टेटमेंट किया है. एक ऐसा स्टेटमेंट लोग क्यों करते हैं? अगर पुलवामा का आरडीएक्स कहाँ से आया वो हम पकड़ लेते थे तो ये स्टेटमेंट करने की हिम्मत किसी को होती थी क्या? वो आफरीदी ऐसा अगर स्टेटमेंट करता है. और दूसरा हमारा मोदी मीडिया का, मैं तो बहुत नाराज हूं. मैं बोलता हूँ इतना दिन तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों ये टीवी के लिए पैसा भर के ये सब नॉनसेंस देख रहा हूँ. ये नॉनसेंस देखने का क्या जरूरत है मुझे? ये लोग सत्यानाश कर रहे हैं देश का. अरे देखो क्या बात करते हैं, कैसा बात करते हैं, कैसे तरीके से वो पेश आते हैं और क्या बताते हैं. युद्ध चालू हो गया करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी, युद्ध पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध. कोई चैनल के ऊपर तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग वही पाकिस्तान को खत्म करेंगे करके बात करते हैं. बेशरम लोग हैं. पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है, पाकिस्तान को खत्म करेंगे. अरे तुमने 50 डाला, एक तो उनकी तरफ से हमारे पास आएगा क्या? वो भी नहीं डालेंगे, उनके पास वो भी ताकत नहीं रहेगा. और वो एक जो पड़ेगा वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर पड़ेगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? युद्ध ऐसा खेला जाता है. चिंतामणि साहब, कारखानी साहब, जब फ्लडिंग हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में
क्या आपको जो स्टेप लिया है मोदी साहब ने, इंडस प्लान, थ्री स्टेप इंडस प्लान, किस प्रकार से देखते हो? थोड़ा विदाउट अ बुलेट, बिना ए सिंगल बुलेट बीइंग फायर्ड, हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद में बाढ़ आ गया है, फ्लडिंग हो गया है, नुकसान, प्रॉपर्टी, तो किस प्रकार से देखते हो ये स्ट्रेटजी? आपको ठीक नहीं लग रहा है इंडस 1, इंडस 3 स्टेप प्लान वगैरह? तिवारी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भाजपा वाले हैं ना, वो लोगों को मूर्ख समझते हैं, वो समझते हैं। आप और हम इधर जो बात करते हैं ये चैनल के ऊपर, पूरे देश के जनता को 140 करोड़ लोगों 24 घंटा ये गोदी मीडिया बात करती है ना, वो आज नहीं तो कल मालूम करता है। इसके लिए मुझे ये बताने का है, ये पानी के लिए, अरे ये हिमालय का जो निर्माण हो गया वो पत्थर से नहीं हुआ, जैसा हमारा सह्याद्री हुआ है। सह्याद्री लावा रस के वजह से सह्याद्री ऊपर उठा। हिमालय मट्टी का है। अगर हिमालय के साथ में आप छेड़छाड़ करेंगे तो पाकिस्तान को भी एक दिन वो खत्म करेगा और भारत को भी एक दिन वो खत्म करेगा, ध्यान में रखो। नेचर के साथ में खिलवाड़ मत करो। अगर आप में हिम्मत है ना तो उनके ऊपर मिलिट्री अटैक करो। ये पानी बंद कर दिया, वो पानी बंद कर दिया, ये कहाँ का क्या है? और वो नामुमकिन नहीं है। अगर वो पानी बंद करने का सोचेगा ना तो भी बहुत साल जाएगा। और उधर लंदन में कोई लोग मोदी भक्त उधर नाच रहे हैं और पानी बंद किया क्योंकि लंदन की सड़कों के ऊपर नाच रहे हैं। ये क्या है? सब क्या चल रहा है? जनता को गुमराह कर रहे हैं। यही जनता एक दिन जैसा हिटलर का हो गया वैसा ये भारत देश में हो जाएगा। ये चैनल के ऊपर मैं जो बोलता है वो लिख के रखो। हिटलर ने जनता को गोबेल्स का प्रोपेगेंडा लेके पूरे जनता को, पूरे जर्मनी को गुमराह किया। एक दिन क्या हो गया, हिटलर को अपने आप को सुसाइड करना पड़ा, नहीं तो जर्मन की जनता उसको मार देगी। यही देश में हो रहा है, हमारे देश में। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि ये सुसाइड करे नहीं, लेकिन वो अभी उतर जाए। बहुत हो गया भाई, 10 साल किया, 11 साल किया, बहुत हो गया। अभी दूसरे के हाथ में दे दो। बहुत साल से ये लोग पूछ रहे हैं मोदी नहीं रहेगा तो कौन? अरे मोदी नहीं रहेगा तो कोई भी बिठाओ। लेकिन ऐसी, आपको मालूम है मुगल सम्राट था, एक मुगल सम्राट था, उसको हम वेड़ा मोहम्मद बोलते थे, मोहम्मद तुगलक। उसने क्या किया, दिल्ली का कैपिटल है वो दौलताबाद में लाया जी, जरा सोने चांदी के सिक्के बन करके चमड़े के सिक्के बनाए। इसका भी वही काम है। एक दिन रात को 8 बजे आज से 500 और 1000 का नोट बंद। ये मोहम्मद तुगलक हो गया ना। एक दिन उठ के बोलेगा कि हमने लॉकडाउन कर दिया और लाखों लोग बेचारे यूपी बिहार में जाने के लिए रोड के ऊपर तरस रहे हैं, बहुत लोग मर गए। ये तो मोहम्मद तुगलक जैसा ही हो गया ना। इतिहास में ये आदमी के बारे में लिखा जाएगा कि दूसरा मोहम्मद तुगलक ये देश में हो गया करके। लिख के रखो मेरा बात। ऐसे उसने डिसीजन लिए हैं, ये देश के लिए बहुत खराब, देश का सत्यानाश करने वाले हैं। right, thank you so much gentlemen, it's been a great pleasure talking to you. Thank you very much. just 10 सेकंड। बोलिए सर, गोपाल तिवारी जी बोलिए प्लीज। हाँ सर, एक बात की तरफ कारखानी साहब 2 मिनट रुकिए। हाँ, मैं एक बात की तरफ ध्यान आपका लाना चाहता हूँ। ऐसे सीरियस मैटर, और जो भी 5-7 दिन अभी तक कुछ सीरियसली कुछ गवर्नमेंट ये ले नहीं रही, ना एक्शन ले रही है, ना किसी को जिम्मेदार ठहराया। आज 7 दिन में नॉट अ सिंगल पर्सन वाज अरेस्टेड कि भाई ये जो सिक्योरिटी में चूक हुई, कुछ हुई, क्या हुई। उसके बावजूद सर ये सभी इत्तेफाक है क्या? 15 दिन पहले वक्फ बोर्ड का कानून का जो डिसीजन आता है उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे देता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने के बाद
5 मई को डेट है। उसके बाद जगदीश धनखड़ कुछ बोलते हैं, ये अपना निशिकांत दुबे बोलते हैं कि आप गृह युद्ध करवा रहे हो सुप्रीम कोर्ट। गृह युद्ध मतलब ये क्या है? और ये सब सभी इत्तेफाक है क्या? और फिर इसको कैसे पता चला कि ये गृह युद्ध होने वाला है पहले ही? और उसी के चलते ये सब हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बना रहा है क्या है? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव वगैरह लाना चाहते हो क्या कि भाई आप इतना सब मुसलमानों ने हमारी हत्या, तो क्या है क्या? अरे ये जो हुआ तो 24 तारीख को अपने बाजू में यहाँ पे हवालदार झंटू अली शेख एंड रफी अब्दुल शेख, इन्होंने उधमपुर में जंगल में जाके गोलीबार किया, हमारे हिंदू भाइयों को ये आतंकवादी मार रहे थे करके, तो वो उनकी जान चली गई सर। उसमें जो उसकी डेथ फ्यूनरल में उसका भाई जो रफीकुल शेख है ना, वो बोले कि हम भारतीय भाई, हम मुसलमान नहीं ना हिंदू है, पहले भारतीय सेनानी हम। ये क्या हो रहा है माहौल? तो ये सब पूरा सब इत्तेफाक है क्या? 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वक्फ बोर्ड के खिलाफ, ये कोई दबाव की नीति है कि क्या है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। Right, sir. Thank you very much. We've heard everything now. You want to hear कारखाने साहब श्लोका सर? कारखाने साहब, आप जब तक श्लोका नहीं बोलते प्रोग्राम एंड नहीं होता है। कोई अच्छा श्लोक सुना दे इस विषय में। अभी देखो, एक श्लोक है, सदा वक्राम सदा क्रूराम सदा पूजाम अपेक्षिते कन्या राशि स्थितो नित्यम जामातो दशमो ग्रह। उसमें से कन्या राशि भी है। अभी हमारे भारत देश की राशि कौन सी है? मकर राशि है। तो ये श्लोक को मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, सदा वक्राम सदा क्रूराम सदा पूजाम अपेक्षिते। सदा पूजाम अपेक्षिते, जिधर जाएगा उधर कैमरामैन चाहिए, ध्यान लगाने के लिए बैठेगा तो आगे पीछे कैमरा, खुद की पूजा, मैं बड़ा मैं बड़ा, मैं सदा वक्राम सदा क्रूराम। अटल बिहारी वाजपेयी का जैसा नेचर नहीं है उसका। उसके बाजू में से लोग, उसके पार्टी के लोग चलते हैं ना, उसके तरफ वो देखता तक नहीं है, ऐसा मस्ती से चलता है। सदा क्रूराम सदा पूजाम अपेक्षिते मकर राशि स्थितो नित्यम नरेंद्र मोदी। हमारे मकर राशि के ऊपर ये दशम ग्रह आया है। मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और प्राइम मिनिस्टर ये पोजीशन के लिए मेरे दिल में बहुत आसक्ति है, प्यार है। लेकिन ये जो कर रहा है ना मोहम्मद तगलक जैसा बात, ये मोहम्मद तगलक जैसा बात करने की वजह से हमारे मन में यही श्लोक आएगा, ये दशमो ग्रह है। हो गया आज का। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। गोपाल जी का स्माइल बहुत जबरदस्त था। गोपाल जी नमस्कार, बहुत अच्छा स्माइल देते हो आप गोपाल जी। गणेश खानकर जी, चिंतामणि खारकणे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Right? Very frankly, I tend to agree with Mr. Modi, notwithstanding anything that was said over here. He should take its time, should not be done very, very quickly or in a hurry, and we should never do what the enemy expects you to do. The enemy expects us to do an airstrike, surgical strike, and so on and so forth. We shouldn't. Sit tight, go for the water, go for the finances, go for their cyber security and jam their satellites and have a deal with China. Most important. And the other thing which I'm surprised, anyway, Mr. Wagh has his own way of doing things and his own way of saying things. He's a very stubborn man. He is not even looking at the fact that Indian diplomats are at the moment talking to the Taliban. He says, why should I talk about that? I have no idea where that guy comes from. But in any event, the Pakistanis are very worried as to what the Indian diplomats are doing over there with the Taliban government, because they don't want the Durand line to become very, very active again. If it becomes active, they will have to at least push 2 of their divisions right over there to their eastern borders, western borders. If they do that, good for us. In any event, I think very shortly, Pradeep ji, we will hear as to what is happening in Balochistan, what is happening elsewhere. I believe a deal is being formulated with the Chinese. Vladimir Putin sahab
शायद उस डील को ब्रोकर करेंगे मोदी जी, पुतिन साहब और जी जिनपिंग के बीच में, that how we'll leave Gwadar alone, we will not touch any of the Chinese investments in Pakistan, but the rest are fair game. That's the best way to do it. A very planned, systematic attack rather than just rushing into a head-on collision Absolutely. or head-on crash or, you know, as you say, battle, head-on battle. वो क्या था सर, वो एक पिक्चर आई थी ना किसकी, वो क्या नाम था उसका, शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, क्या नाम था सर उसका पिक्चर का, वो जिसमें एक डायलॉग है बहुत बढ़िया, बनिए का दिमाग और पठान की डेयरी, ऐसा कुछ था, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर द नेम, लवली मूवी, रईस नाम था पिक्चर का। थैंक यू सो मच अयाज साहब, हमारे कैमरामैन साहब जो हैं अयाज, उन्होंने बताया कि रईस नाम था पिक्चर का, मियां भाई के डेयरिंग और मियां भाई की और मतलब बनिए के दिमाग, बनिया का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग। एक्चुअली द ओरिजिनल डायलॉग व्हिच वाज रिटन वाज पठान की डेयरिंग, बट उसको चेंज कर दिया मियां भाई में। लेकिन ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा सर अभी, और ऐसे ही प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। लेट्स बी वेरी क्लियर, नोबडी इज गोइंग टू रश इनटू एन अटैक ऑन पाकिस्तान बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द पाकिस्तानीज एक्सपेक्ट। दिस टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज विल बी वेरी स्लो and will be managed in such a way that the Pakistanis perhaps will not even know, and one day they'll wake up to find they have no country left. Exactly what happened in 1971 in East Pakistan, which became Bangladesh overnight. Sir, 2 दिन के अंदर अंदर ईस्ट पाकिस्तान तब्दील हो गया बांग्लादेश में। वही कुछ होने वाला है आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ। याद रखें जो अजीत डोवल साहब ने कहा था, जिससे मैंने शुरुआत करी थी, बिल्कुल, यू डू अनदर मुंबई, यू विल हैव नो बलूचिस्तान लेफ्ट। वेल, यू हैव डन पुलवामा एंड नाउ यू हैव डन पहलगाम, अब यू मस्ट से गुड बाय टू बलूचिस्तान एंड स्लोली द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। सर वो तो पहले ही गया हुआ, आई थिंक दैट्स व्हाट हैज बीन ऑफर्ड टू द तालिबान। तालिबान का तो वो ऑफर किया है ना कि फाटा और केपीके, उसमें से जो चाहिए ले लीजिए आप, हम आपके साथ हैं। और बाकी जो है, और वैसे भी बलूचिस्तान is the largest state in terms of area and resources 40% in Pakistan. They are 40% of entire Pakistan. That's right. So unrest over there is going to affect everybody. Well, you asked for it. That's it. और जो अभी गोपाल तिवारी जी बार बार बोल रहे थे कि उरी के अटैक के बाद उन्होंने कहा था भाई खून और पानी जो है वो इकट्ठे नहीं बह सकते, दुरुस्त बात है, मोदी जी ने कहा था, लेकिन उसके बाद इंटरवेंशन हुआ, there were guarantors, everybody said Pakistan will behave and so on and so forth, and the treaty continued. This is the first time कि नाक के ऊपर से पानी गया है। Pakistan will behave is a joke. और जहाँ तक to believe everybody to believe that Pakistan is going to behave is actually a joke. I mean, it is because they अब जा करके जहाँ तक पानी का सवाल है, notwithstanding anything and everything, हो सकता है कि बहुत लोग ये जो कह रहे हैं कि भाई इंडस का जो पानी है, यानी सिंधु का जो पानी है, उसके लिए आपके पास सिस्टम ऑफ कैनाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सर, वी हैव प्लेंटी ऑफ रिजर्वोयर्स, वी हैव प्लेंटी ऑफ आवर ओन कैनाल्स कमिंग इन फ्रॉम दैट एरिया व्हिच आर एट द मोमेंट लाइंग कंप्लीटली एंड टोटली ड्राई। ऑल द फार्मर्स राइट फ्रॉम जम्मू टू पंजाब टू हरियाणा टू राजस्थान वुड लव टू सी वाटर फ्लोइंग थ्रू दीज कैनाल्स। one thing I know that शंकराचार्य जो है बार बार क्वेश्चनिंग इंडस प्लान का, अब शंकराचार्य हो या पॉलिटिकल कमेंट, या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो या स्पिरिचुअल रिट्रीट में अपने चले जाओ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस। वो वाले जो शंकराचार्य हैं वो असली शंकराचार्य हैं भी कि नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अभी इंडस वैली, इंडस प्लान को फ्रुक्टिफाई करने में सालों साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल। आई मीन व्हाट, शंकराचार्य का क्या काम है इसमें? नहीं, वो तो अपने भट्ट आश्रम सवाल ये, अरे वो तो कुंभ को भी क्वेश्चन कर रहे थे, मोदी जी की हर चीज पर सवाल उठाते हैं, वो वाले शंकराचार्य हैं। तो यू शुड जॉइन आइदर द कांग्रेस और द शिवसेना। आई मीन उद्धव वाले सब उनको ज्वाइन करना चाहिए, वो तो पॉलिटिकल शंकराचार्य है ना सर, वो कौन से शंकराचार्य है मालूम नहीं मुझे, लेकिन मेरा ये कहना है कि आई एग्री टोटली विद द गवर्नमेंट एट द मोमेंट, द वे दे आर प्रोसीडिंग इज द बेस्ट वे टू प्रोसीड। लेट्स बी वेरी क्लियर, exactly what General Manekshaw told Mrs. Gandhi, if you want my plan, you'll have to wait for 6 months, otherwise you can have my resignation, ask somebody else to do it, because if we attack now, we'll lose. We don't have the wherewithal. And that's exactly what the 3 chiefs have told the Prime Minister. We can attack right now, we can hurt Pakistan just a little bit.
इट विल बी लेस देन अ मस्कीटो बाइट। आफ्टर ऑल प्रदीप जी, आप मुझे एक चीज बताइए, बालाकोट के ऊपर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक करी, क्या हुआ उससे? 200-300 आतंकवादी मरे ना, वो तो वैसे ही मरने के लिए है। सीधी सादी बात है। आप मुझे एक चीज बताइए, जो बालाकोट के अंदर जो 200-300 आतंकवादी थे लश्कर तोयबा के, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। वो तो सुसाइड बॉम्बर वैसे ही हैं, उनको मार के क्या फायदा है? सर मारना पड़ेगा ये मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ये पाकिस्तानी पंजाबी फौज जो है, इनके लोगों पर जब तक आप हमला नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एंड दैट इज बाय द वे व्हाट इज बीइंग planned. But I always expected that Prime Minister Modi would be ready for this, because you got your RAW, you got your intelligence agencies, the IP, everybody functioning, coordinate. तो इतने साल आप क्या कर रहे थे जब आपको ये नहीं मालूम हाफिज, are you tracking Hafiz Saeed's movements? Are not talking. आप क्या ज़की रहमान लखवी के मूवमेंट ट्रैक कर रहे हो कि नहीं ट्रैक कर रहे हो? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में all his people come and talk about waging a war. हमास के लोग आ रहे, आप ट्रैक कर रहे हो कि नहीं? I'm trying to understand, because we believe that Prime Minister Modi is a different material. तो सर इसके different. we can come to the same conclusion. Only one conclusion. ये ना ज़की और रहमान लखवी ने प्लान किया है, ना हाफिज सईद ने प्लान किया है, ये पाकिस्तानी आर्मी ने प्लान किया है सर। ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, दिस हैज बीन प्लान्ड आउट इन माय ओपिनियन बाय पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड परहैप्स बाय द ISI. Number one. Number two, what I said on the very first day when this thing took place, it took place on April 22nd. उसके 3 के 4 हफ्ते पहले Apple Computers had announced that they are moving all their manufacturing units to India. एक साल के भीतर, एक वर्ष के भीतर चाइना में जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं एप्पल कंप्यूटर्स की, वो सारी हिंदुस्तान आ रही हैं. So is the case with so many other manufacturing units of America. They're all moving to India. और suddenly ये हो जाता है. I don't think I need to say anything further. We need to make a deal with China. At the moment, very, very unfortunately, you need to make a deal with China because you can't fight a war on two fronts. The only people in the world who have been known to fight a war very successfully on 2 fronts and 3 fronts are the Israelis. And we are not Israelis. So, best way out, Putin, Ping, Modi. And as far as the Pakistanis are concerned, goodbye Pakistan. That's it. So, as Winston Churchill said long, long time ago, when India got independence, that very shortly most of India and most of Pakistan will cease to exist. Well, Pakistan ceased to exist the way it got independence within 25 years of independence. That was in 1971. The rest of Pakistan will now cease to exist within 78 years. That is within this year. That's what is going to happen. At least that's my prediction. Well, Pradeep ji, आप कुछ कहना चाहेंगे? No, it's fantastic. You know, we believe Prime Minister Modi, we believe the ability of the armed forces, Absolutely. we believe the intelligence agencies, Yes, and sir. we know that Prime Minister Modi is going to strike, and is going to strike very hard. And probably after all that he's achieved over the years, राम मंदिर 500 साल 550 साल के बाद पुनर्निर्माण मोदी साहब के काल में हो गया, आर्टिकल 370 रिपील मोदी साहब के काल में हो गया, वर्बल ट्रिपल तलाक जो डर रहे थे हर पॉलिटिकल पार्टी टच करने के लिए मोदी साहब के वक्त में, वक्फ बिल रिफॉर्म्स, नो पॉलिटिकल पार्टी वांटेड टू टच दैट बिकॉज दे थॉट इट्स नॉट, किसी का फायदा कुछ है ही नहीं इसी में, एंड अपीसमेंट टू स्टिक, वहां उन्होंने हाथ लगाया एंड ये सक्सेसफुली गॉट थ्रू ऑल इन द पार्लियामेंट प्रोसेस एंड प्रेसिडेंशियल अप्रूवल. तो ही हैज बीन शोइंग रिजल्ट्स. And That's I don't right. think anybody before him, any Prime Minister has achieved so much as Prime Minister Modi. And I think this will be, as he says, duty bound. तो कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी संकल्प है कि जैसे देश को झुकने नहीं देंगे. कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी कि पहले इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 फाड़ किया. अब मोदी जी को ये श्रेय जाएगा कि जो बाकी बचा पाकिस्तान है उसके 4 टुकड़े करेंगे. ये मोदी जी को श्रेय जाने वाला है. लग मुझको ऐसा रहा है. In any event, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. And please do keep watching Nation Now. Do remember, we are always with the nation. Nation first, always, as far as we are concerned. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Subscribe. जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें. Always with you. And from both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय.